जितना मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया, एक साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन नहीं है, उनको दिया। कश्मीर जिस पे भारत गैर कानूनी तौर पर काबिज है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि कश्मीर हमारी शहरग है और भारत इस पर काबिज है। मैं तो खुद नहीं चाहता कश्मीर हमारे साथ मिले, क्योंकि हम खुद क्राइसिस में, इन क्राइसिस की सिचुएशन में अगर वो हमारे साथ मिलेंगे तो वो और ज्यादा हमारी क्राइसिस दो चार हो जाएगी। 2024 जो है ये मोदी साहब का साल है, और अगर मोदी साहब का साल है वो तो 8.4 पे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम 1.8 पे हैं। जब पाकिस्तान बना भूख, नंग, कत्लो गारत, औरतों की बेहुरमती सब कुछ था। ये मुल्क मकरूज नहीं था। आज बिके हुए लोग सारे चप्पड़ 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 बैसे कॉलम, मुझे तो समझ ही नहीं आती व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन मटेरियल वी आर। या तो हम बहुत नालायक हैं या हम बहुत मुनाफिक हैं। जो हमारे बजट का 90% हिस्सा कश्मीर के नाम पे खा रहे हैं, वो सिर्फ क्या हमारे ही गले काटेंगे, हमें ही कैद करेंगे, हमारे लिए ब्लैक वीगो आएंगे और हमें उठा के ले जाएंगे। ये कश्मीर कब आजाद होगा, ये नारा कब खत्म होगा? पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत ही नहीं है। तो ये हमारी सोच रही है माशी तौर पर। IMF आपका बजट बनाता है, जो बजट कंट्रोल करता है वो फॉरेन पॉलिसी को भी कंट्रोल करता है, तो आप इंडिपेंडेंट किस तरह हैं आप? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में आप जब भी देखोगे तो वो कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारी शहरग है, इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाइड करके रखा है और हम आज नहीं तो कल उसको ले लेंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप पूछो कि भाई ठीक है, आपके पास जो कश्मीर है उसके लिए आपने क्या किया, कि भाई आपने वहां पर कौन से डेवलपमेंट किए, आपने वहां पर कौन से काम किए, आपने वहां की जनता को कौन सी सर्विसेज दी। क्योंकि देखिए कंपैरिजन तो होगा, क्योंकि इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें अगर मान लीजिए कि पिछले दिनों अगर हमने जो बजट देखा था वो तकरीबन 14 से $14.5 बिलियन का बजट अलोकेट हुआ था सिर्फ कश्मीर को। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ वहीं देखो, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसके पास, अरे पाकिस्तान पास छोड़िए, पूरे पाकिस्तान के पास 2-4 बिलियन से ज्यादा नहीं है। मतलब ये देखने वाली बात है कि पूरे पाकिस्तान के पास जो रिजर्व पड़ा है वो 3-4 बिलियन से ज्यादा नहीं है, और यहाँ पर कश्मीर को हम 14-14.5 बिलियन अलोकेट कर रहे हैं। तो ये तो डिफरेंस दिखाता है, और इसीलिए वहां पर POK की जनता सड़कों पर आ रही है कि भाई कारगिल के दरवाजे खोल दो, हम इंडिया के साथ जाकर मिलना चाहते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। कश्मीर में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि वो डेली बेसिस पे कोई ना कोई उनकी अमेंडमेंट उधर आ रही है। वो तरक्याती मंसूबे भी उधर कर रहे हैं। उधर अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि उधर 5G भी वो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उधर डेली बेस पे अमेंडमेंट्स आ रही हैं। मैं ये फील करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में ऐसा हमारे सिर्फ तराने ही आ रहे हैं, कोई ऐसा कोई जो पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए वो नहीं आ रही। जितना मोदी सरकार ने कश्मीर को बजट दिया, एक साल का $14.5 बिलियन, पूरे पाकिस्तान के पास 2 बिलियन नहीं है, उनको दिया। क्या वो हमारा नारा लगाएंगे? बताएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये फील करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह अभी तरक्याती मंसूबे जितने लॉन्च पहले कर चुके हैं, जितने आगे उन्होंने करने हैं, उसकी बेस पे हम तो कभी भी नहीं कर सकते। मैं खुद ये फील करता हूँ अभी जो हमारी करंट सिनेरियो है, मैं तो खुद नहीं चाहता कश्मीर हमारे साथ मिले, क्योंकि हम खुद क्राइसिस में, इन क्राइसिस की सिचुएशन में अगर वो हमारे साथ मिलेंगे तो वो और ज़्यादा हमारी क्राइसिस दो चार हो जाएगी। तो मैं ये फील करता हूँ कि उनको अभी हमारे साथ, हम खुद इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनको साथ मिलाएं। और जनाब वो आना भी नहीं चाहते, वो इंडिया में रहते। ब्लू पासपोर्ट आप देख रहे हो, कितने ज्यादा कंट्रीज पे तो ऑन अराइवल वीजा मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिसके पास ब्लू पासपोर्ट है वो क्यों ग्रीन पासपोर्ट, जिसके ऊपर आए दिन बैन लग रहे हैं। चले सर ये बताएं कि हमने भारत के साथ दुश्मनी इस वजह से लिया है कि कश्मीर हमारा है, और आज 77 साल गुजर गए, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं? स्टैंड तो इसी हिसाब से देख लेना। अभी रिसेंटली जो 1-2 साल पहले जो रिपोर्ट आई है दुनिया की, उसमें जो इंग्लैंड की इकोनॉमी है उसको बीट किया है इंडिया ने। तो इंडिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी उभर के ये पिछले 2-3 साल में उभरा है। और मोदी सरकार जो है, आई फील के चाहे हमारे जिस तरह के भी उनके साथ टाइज हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अपने मुल्क के लिए उन्होंने जितने तरक्याती मंसूबे लॉन्च किए हैं, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की जो है ना की है, खास तौर पर जो BJP की पार्टी है। हमारे मुल्क में ये पार्टी आती है, वो पार्टी आ जाती है, उसके लिए हमारे लिए दिन ब दिन प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो रही हैं। आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये
दुबई चले जाएंगे, दुबई सच से आ में? जाएंगे। रियली वो समुद्र के अंदर जो चलेंगे। समुद्र के अंदर जो चलेगी। आप पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। आप कौमें बनती हैं एक इंसानियत के नाते। मुझे बताएं, आप इंटरव्यू कर रहे हो, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आप इसराइल के खिलाफ हम हैं सब के सब। कितनी प्रोडक्टें छोड़ी हैं आपने? कोई भी नहीं। कौन सी प्रोडक्ट है? हम तो साइको बन गए। आज भी मैं बोतल पी है मैंने, वो दूसरी कोई मैंने कहा यार नहीं पीनी, सूफी का पानी है, मैं कहा मैं नहीं पीऊंगा। और मैं ऑन कैमरा मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत गंदा अल्फाज कह देता हूँ कि मैंने खाई हुई है कसम कि यार मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, हम कौमें पहले अच्छे इंसान तो बन जाएं। आप आबिद बन सकते हो, मुफस्सिर बन सकते हो, हर उलमाए दीन बन सकते हो। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। चले सर, इंडिया और पाकिस्तान के हॉट टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान कहते हैं इंडिया का मुकाबला करने 4 जंगे की बड़ी बुरी शिकस्त हुई हमें। आज भी ये नस्ल को भी पढ़ा रही है इंडिया का मुकाबला करना है, कश्मीर लेना है। जरा ये बता दें, ये क्या कौन सा चूरन बेच रहे हो आप किसको कह रहे हो? आप 75 साल से आप यही कह रहे हो कि जी ये हम इसी बात में खुश हैं, हमारे फौजी की लात ऊपर जाती है। ठीक है, अबे भाई कौन सी जंग जीते हो? अगर आप इस वक्त कोई फरिश्ता या आइंस्टाइन भी लाके बिठा दे पाकिस्तान के टैक्सियन सिस्टम में, तो वो जो फरिश्ता या आइंस्टाइन है वो इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता। और उस सोल्यूशन को हासिल करने के लिए हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की और अवाम की सपोर्ट चाहिएगी, और साथ में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी चाहिएगी, जो कि डिपेंड करेगा 3 चीजों पे। एक तो औरंगजेब की साहब की अपनी काबिलियत और उनकी अपनी डेडिकेशन, और इस तरह वो टाइम लगाएंगे। उसके अलावा जो चीज बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगी वो ये होगी कि क्या पॉलिटिकल सपोर्ट है, क्या पब्लिक की सपोर्ट है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और क्या हम इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हमें चीजें सही करनी है। जो माहौल पाकिस्तान में बन गया है और बनता जाता है वो ये है कि जब गवर्नमेंट आती है तो हम 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं कि हम चीजें सीरियस लेते हैं। उसके बाद जब IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाती है, IMF का एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम रिलैक्स कर जाते हैं और हम अपनी चीजों को सही नहीं करते। मुझे वो चीजें दोबारा होती नजर आ रही हैं, और ये अगर हुआ तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, वजीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका है अगर हमने टैक्स के निज़ाम को बेहतर ना किया। माजी में जिस तरह आप भी चेयरमैन FBR रहे, आपकी आला सतह पे उस वक्त की हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन भी होती थी, तो ये लैप्स कहाँ पे आ जाता है? सर देखें, हर किसी की नीयत अच्छी होगी, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, हुकूमत थी, वो भी यही चाहते होंगे कि बेहतरी आए, तो फिर क्यों नहीं बेहतरी आती? देखो, मेरी एक बात सुनो, वजीर खजाना साहब 24 में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया है, बैंक करप्ट है। ठीक है, जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को इमरान खान की सॉलिड गवर्नमेंट के दौरान ये बात की थी कि पाकिस्तान दिवालिया है, तो आप लोग सारे, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक सोसाइटी, पाकिस्तान का हर आदमी मेरे खिलाफ हो गया था। तो पाकिस्तान या तो बहुत स्लो हैं, इनको समझ नहीं आती, या ये मुनाफिक हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आके कह रहे हैं कि दिवालिया है। क्या ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले की थी? क्या उनको समझ आ रही थी? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है, या तो हम बहुत नालायक हैं या हम बहुत मुनाफिक हैं।